किशोर जी, होता क्या है, किशोर जी ने पूछा है कि सॉइल कलर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करिए करके। सॉइल के कलर जो है ना, ये उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है उसके ऊपर एक आपको ध्यान में आएगा। जब ब्लैक सॉइल है तो पोटेश ज्यादा होगा, रेड सॉइल है तो फेरस ज्यादा होगा, आयरन जिसे हम बोलते हैं लोह। व्हाइट सॉइल है तो कैल्शियम ज्यादा होगा, ये तो पता चल जाता है। और ब्लैक मिट्टी है तो पोटेश अनार में सबसे ज्यादा लगने वाला न्यूट्रिएंट पोटेश है। तो ये जो पोटेश है ये आपको क्वालिटी देगा, लेकिन उसके अंदर लाल पत्थर अगर है तो वो पोटेश के साथ में आपको फेरस भी देगा, ऐसा। तो उसी से थोड़ा सा आपको जजमेंट आ जाता है। राम प्रताप जी, आगे आगे जा रहे हो, मेरे साथ साथ चलिए। अभी तक साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, लगाने के लिए दूरी से पहले पौधे भी चाहिए तो उसको ले लेंगे। मूंगफली में लगा सकते हो, अद्रकी नंतर मक्का घ्यायचे, नंतर लावायचंय सुनील जी। बिल्कुल नहीं चलेगा धीरज जी, ब्लास्टिंग करके नहीं लगाना। सुदर्शन सुदर्शन धांडगे, अरे 1 बज गया क्या? मेरे को पता ही नहीं चला 1 बज गया करके। अपने पास आज का 1 ही घंटा बाकी है, 2 बजे खत्म करना है ना। आपने याद दिया मेरे को 1 बज रहा है करके। किस किस को पता नहीं चला ये कब बज गया? टाइप करिए 1, टाइप करिए 1। अरे ग्रेट, मतलब सीखने के लिए आप तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो। सुनील जी, नहीं चलेगी ना, चिकन जमीन में अनार की खेती नहीं होती है। एक तो शूट ज्यादा निकलते हैं, पौधे मर जाते हैं, फूल नहीं आते हैं। ओहो, सबने एक एक लिख दिया ना। कुणाल काटे जी, बिल्कुल नहीं, खाना वाना नहीं है। 4 दिन, अभी तो 3 ही दिन बचे हैं कमेंट कर लो। ट्रेनिंग होने के बाद खाना। आप तो भी इधर उधर जाते होंगे, बायो ब्रेक भी लिया होगा। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, एक टॉपिक खत्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ ताकि आपको भूल जाए और आगे की तरफ कंसंट्रेट करे। कंटिन्यूअस नहीं करता हूँ, ठीक है। डोंगर माथ्याच्या पायथ्याशी लावली चालेल का? जो पहाड़ होता है और पहाड़ में जब बारिश होती है ना, तो पहाड़ में पानी जाता है अंदर, और वो पानी वहां से निकल जाता है, जिसे उपळणं बोलतो आपण। जमीन से पानी निकलता रहता है, पाझरणं वगैरह अपन म्हणतो। तो वो नहीं होना चाहिए, वो होगा तो पौधा मरेगा। गवर में लगा सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी ये टॉपिक में हम देखेंगे आपका स्पेसिंग और डायरेक्शन क्या होना चाहिए। स्पेसिंग और डायरेक्शन, कितने फीट बाय कितने फीट पे लगाना है, और पूर्व पश्चिम लगाना है या नॉर्थ साउथ लगाना है, इसके ऊपर अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अनार का पौधा लगाते समय, ये मेरा प्लॉट है और ये प्लॉट ने ही मेरे को सबसे ज्यादा सिखाया था। 2007 में इसको लगाया था मैंने, और 13 साल के बाद उसको निकालना पड़ा मुझे। ना विल्ट भी नहीं था, बहुत जबरदस्त प्लॉट था ये। और ये सबका फोटो 2007 का फोटो होगा, 7 या 8 का फोटो होगा ये। तो प्लांट टू प्लांट 10 फीट और रो टू रो 14 फीट। पौधे से पौधा 10 फीट और रो टू रो 14 फीट, ये आपका स्पेसिंग होना चाहिए। जितना नजदीक लगाओगे उतना तकलीफ पाओगे,
उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी प्लॉट में, उतना ज्यादा डिजीज प्लॉट में। जितना नजदीक लगाओगे स्प्रेइंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बीच में जो आपका ब्लोअर चलेगा, ब्लोअर के जो नोजल होते हैं, ये नोजल से जब पानी निकलेगा तो वो तितारी होती है, और 2 फीट पे जाने के बाद उसका फॉग बन जाता है। तो जो नोजल है उसमें से आपका पौधा मिनिमम 2 फीट डिस्टेंस पे चाहिए, मिनिमम 2 फीट डिस्टेंस पे चाहिए। तब 14 फीट में ही ये संभव होता है, अदरवाइज नहीं। 14 फीट पे ही संभव होता है। क्लियर हुआ? अगर आप 14-10 से ऊपर जाना चाहते हो तो भी मत जाइए, नंबर ऑफ प्लांट आपके कम बैठेंगे, तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो 14-10 द बेस्ट स्पेसिंग है, वो करिए। अभी 12-8 चलेगा क्या? हाई डेंसिटी चलेगा क्या? सब कुछ चलेगा, लेकिन जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए बावने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि नजदीक लगा के 3-4 हार्वेस्ट लेके निकाल देंगे, तो वो तो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है मिनिमम 10 हार्वेस्ट हमें करना है, मिनिमम 10 हार्वेस्ट, मतलब 12 साल तक आपका पौधा रहना चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा पौधा होगा उतना उसके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी, न्यूट्रिशन भी अपना प्रॉपर रहेगा, निमेटोड भी हम कंट्रोल में रखेंगे, तब जाके हमें फायदा होगा। इसीलिए स्पेसिंग कम मत करिए। जब आपको 10 फीट पे पौधा आएगा, ये पौधा इधर 4-4.5 फीट, इधर 4.5 फीट, बीच में आप 1.5-2 फीट में जा सकते हैं। कभी भी पौधे के अंदर पौधा मत घुसाड़ दीजिए, आपको डिजीज कंट्रोल नहीं होगा, डिजीज कंट्रोल नहीं। सनलाइट आना ही चाहिए बेड के ऊपर बीच में, सबसे बढ़िया फंजीसाइड आपका सनलाइट है, वो पेनिट्रेट होना ही चाहिए। प्लांटेशन का टाइम, सही टाइम कब है? प्लांटेशन का सही टाइम है ठंड में, ठंड में। गर्मी में और बारिश में अनार का प्लांटेशन मत करिए। गर्मी में अगर आप मार्च, अप्रैल, मई में प्लांटेशन करोगे तब वो पौधा अकेला रहेगा और पूरी मिट्टी तपी हुई रहेगी, उसकी ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी। और उसमें अगर बारिश पड़ेगी तो बैक्टीरियल ब्लाइट स्टेम पे और पत्तों पे तुरंत आ जाएगा। और जब आपके यहाँ पे बारिश आती है जून में, तब आपके यहाँ पे इतने पौधे ऐसे ऐसे हिलेंगे, टूट जाएंगे, उसकी ब्रांचेस टूट जाएगी और विल्ट वहां से शुरू होता है, जो फंगल इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। अभी जून में बहुत सारे लोग जून जुलाई में प्लांटेशन करते हैं। राजस्थान में रेत वाली मिट्टी में चलेगा, कम बारिश अगर है तो, लेकिन राजस्थान में भी अभी बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, तो नहीं चलेगा। अगर आपने जून जुलाई में प्लांटेशन किया और आपकी मिट्टी पानी पकड़ने वाली है, इतना सारा खरपतवार वहीं पे आ जाता है, आपका पौधा दिखता नहीं, उसमें पौधा दिखता नहीं है। ग्रास कटर जाओगे करने तो पौधा टूट जाएगा। नहीं तो फिर कोई तो बोलता है कि खरपतवार नाशक इस्तेमाल करिए, और जब खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल करने जाते हो तब वहां पे उसके ऊपर गिर जाता है, छोटे पौधे के ऊपर, और बेचारा पौधा पंगु हो गया है शुरू में ही। और बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा डिजीज आने का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, पौधा छोटा,
स्ट्रेंथ भी नहीं है, रूट डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हुई है, न्यूट्रिशन भी उसको अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, पौधा वीक है, तो डिजीज ज्यादा आएगा। बैक्टीरियल ब्लाइट स्टेम के ऊपर ही आ जाएगा, पत्तों के ऊपर भी आ जाएगा, सर्कोस्पोरा आएगा, और कभी कभी विल्ट भी आता है, और कभी कभी खरपतवार उसके बिल्कुल बाजू में बड़ा हो जाता है, उसको अगर उखाड़ने जाएंगे तो अनार का पौधा ही निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे भी होता है। बारिश में मत प्लांटेशन करें। थ्रिप्स तो इतना ज्यादा आता है, आपने नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा थ्रिप्स जमीन के नजदीक आता है, सबसे ज्यादा। जितना पौधा बड़ा हो जाएगा नीचे की ब्रांचेस के ऊपर, या आपके 2-3 साल के बाद एक आधा पौधा बीच में नहीं है, तो आप वहां पे जब पौधा लगाते हैं, आपने देखा होगा उसी छोटे पौधे के ऊपर सबसे ज्यादा थ्रिप्स होता है। तो बारिश के सीजन में थ्रिप्स बहुत ज्यादा है, और बारिश के सीजन में पानी भी आपके हाथ में नहीं ना, बारिश कभी भी आए, जितना ज्यादा पानी शुरू में अनार को मिलेगा उतना कम आयु उसको मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वाटर शूट, स्टेम ही बन जाते आपके वाटर शूट के। पिन होल बोरर उसको ही आता है, स्टेम बोरर उसको ही आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट उसी के ऊपर आता है। हवा आती तो तेज हवा से वही नीचे झुक जाता है, टूट जाता है, वही जख्म कर देता है, वहां से बाकी फंगस अंदर चली जाती है। तो क्यों करना बारिश के सीजन में प्लांटेशन? ठंड में प्लांटेशन करोगे तो पानी आपके हाथ में है, ठंड है तो ग्रोथ भी आपके हाथ में है, टॉपिंग और वाटर शूट निकालने का काम भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। पानी ही कम दे रहे हैं तो वाटर शूट भी कम आ रहे हैं, इतने फायदे। आप भी क्यों ये कोर्स मैंने अक्टूबर एंड में लिया है, आप भी जाके आपको प्लांटेशन करना है, अभी जाके। ठंड के दिनों में इतना स्टर्डी आपका पौधा बनेगा जो हीट में भी सस्टेन करेगा, और जो गर्मी आएगी, गर्मी में हवा आएगी, उसको कुछ नहीं होगा। टूटेगी तो एक आधी ब्रांच टूटेगी, पौधे को कुछ नहीं होगा, पौधे को कुछ नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी गर्मी में और बारिश में अनार का प्लांटेशन मत करिए। फोटो देख लीजिए, जैकेट पहना हुआ है बीटी गोरे, ये शरद किंग वैरायटी है, उसका मैंने प्लांटेशन किया है, अभी हार्वेस्टिंग कर लिया। प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। डिजीज के लिए ठंड के दिनों में अच्छा क्लाइमेट नहीं रहता है, खरपतवार ज्यादा नहीं आते हैं, सकिंग पेस्ट बहुत कम होते हैं, और कैनोपी मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्लियर? अभी आपको पौधा सिलेक्ट करना है, नर्सरी कैसे तैयार करना है, वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करना है, लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है, पौधे का रोपण कैसे करना है, ये सभी टॉपिक हम कल देखेंगे 9 बजे। अभी से आपको एप्लीकेशन कहाँ है और ये वीडियो आपको कहाँ दिखेंगे, जो भी आपके पीडीएफ के प्रति, मुझे पीडीएफ नहीं मिला, मुझे वर्कबुक का पीडीएफ कैसे मिलेगा, मैं ट्रेनिंग में तो आ गया लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, और एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वहां पे कूपन कोड ऐड करना है, कैसे 540 दिन का वैलिडिटी आपको लेना है, ये सभी टॉपिक के ऊपर अभी चर्चा होगी। कोई भी जाएगा नहीं, पंकज सर अभी आगे का सेशन लेंगे, पूरा डिटेल में समझ लीजिए। बाद में अगर कोई कॉल आएगा इस टॉपिक के लिए तो हम सिर्फ बोलेंगे ये वीडियो है, हम वीडियो भेज रहे हैं, आप देख लीजिए करके। सबको अटेंड नहीं कर सकते, सॉरी, क्लियर? तो चलिए मैं अभी पंकज सर को रिक्वेस्ट कर, और कल 9 बजे शार्प चालू होगा, कल 2 बजे खत्म होगा, कोई ब्रेक वगैरह बीच में नहीं रहेगा।
अभी एप्रिल महिन्यात लागवड केली तर चालेल का? रोहित जी, कैसे मैं बताऊं अभी आपको, बताइए मुझे। मैंने कितना क्लियर बोला कि अप्रैल में टेम्परेचर ज्यादा होता है, नहीं चलेगा करके। हाँ, तो कल 2 बजे अपन खत्म करेंगे, बहुत टॉपिक बाकी है, बहुत टॉपिक। ठीक है। तो अभी मैं पंकज सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चालू कर दीजिए करके, लास्ट में वापस मैं आऊंगा।